जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास जो सातवें बच्चे रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की एकदम संपूर्ण विषयों की एकदम चैप्टर वाइज बेसिक तरीके से तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए बच्चा, हम आपको जो मैथ की क्लासेस चला रहे हैं वो टॉपिक वाइज चला रहे हैं, चैप्टर वाइज। तो चैप्टर 1 है जो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, उसके टाइप 1 और टाइप 2 और टाइप 3 हम आपको करवा चुके हैं। आज टाइप 4 संख्याओं के मूल धारणा पर आधारित प्रश्न आपको हम कराएंगे। तो हो जाते हैं स्टार्ट। क्या करवाएंगे? टाइप 4, पहले चैप्टर का टाइप 4 जो है साथियों संख्या के मूल धारणा पर आधारित प्रश्न। साथियों, इस टाइप से कैसे प्रश्न बनते हैं और किस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, सभी हम लेकर आए हैं। चैनल पर नए हो तो साथियों एकदम चैप्टर वाइज बेसिक तरीके से तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। तो देखिए साथियों, ये रहा पहला प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए मूल धारणा पर आधारित। कहता है पांच संख्याओं का अनुपात 1:2:3:4:5 है और उनका योग 30 है। तो दूसरी और पांचवी संख्या का योग इनमें से किसके बराबर होगा? इस प्रश्न को कई प्रकार से किया जा सकता है। सबसे आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ये जो अनुपात दिया गया है, इसको जो चीज रियल में दिया गया है वो पता करिए। उनका क्या रियल में क्या दिया गया? उनका योग, संख्याओं का योग 30 है। रियल में क्या दिया गया है? संख्याओं का योग दिया गया है। तो हम अनुपात में भी अब योग निकाल लेंगे। तो इनका 1 और 2 3 हुआ, 3 3 6 हुआ, 6 4 10 5 15, यानी कि अनुपात वालों का योग किया तो कितना आया? अनुपात में योग 15 और रियल में योग 30। अनुपात में योग 15, रियल में योग 30। ये दोनों योग ही हैं उन्हीं संख्याओं के, इसीलिए आपस में ये बराबर होंगे। तो अनुपात 15 का मान 30 है। तो इसी तरीके से अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा बच्चों? कोई कठिन बात नहीं, 15 एकम 15, 15 दूना 30। तो अनुपात 1 का मान 2 हो जाएगा। अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा बच्चा। अब आपसे क्या पूछा? दूसरी संख्या और पांचवी संख्या का योग। तो अनुपात में दूसरी और पांचवी संख्या का योग क्या बनता है? दूसरी संख्या 2 और पांचवी संख्या 5। अनुपात में इनका योग क्या बनता है? अनुपात में इनका योग बनता है 7। अनुपात में योग इनका 7, जबकि अनुपात 1 का मान कितना है? 2। तो अनुपात 7 का मान हो जाएगा 7 गुणे 2 यानी कि 14, यानी कि 14 हो जाएगा। एकदम आसानी से आपका उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। इसको कई तरीके से किया जा सकता है। कुछ लोग इसमें एक्स सटाकर भी हो जाता है और कुछ लोग और तरीकों से करते हैं, लेकिन सबसे उत्तम और सबसे आसान, सबसे कम समय लेने वाला यही तरीका है बच्चों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। क्या कहता? देखिए ये रहा। कहता है कि यदि प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिल मौजूद हैं और 12 पैकेटों में कुल 96 पेंसिलें मौजूद हैं, तो 304 पेंसिलों की आवश्यकता होने पर कितने पैकेट खरीदने पड़ेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है साथियों। देखिए, तो देखिए क्या कहता है, 12 पैकेट में पैकेट को पीछे लिखते हैं, कितनी पेंसिल आई हैं? 96 पेंसिल आई हैं। कितनी? 96 पेंसिल आई हैं। 12 पैकेट में 96 पेंसिल आई हैं, ठीक। तो एक पैकेट में कितनी पेंसिल आई होंगी? पैकेट का संख्या चाहिए, पैकेट की संख्या चाहिए हमको। तो इसीलिए साथियों हमको एक पैकेट में पेंसिल की संख्या चाहिए, इसीलिए हमने पैकेट की संख्या को भाग दिया, पैकेट की संख्या से कुल पेंसिल में भाग दिया। तो कुल पेंसिल कितनी है? तो कुल पेंसिल है भैया 96 12 पैकेट में। तो इसीलिए इसको 12 से भाग दिया। 12 से भाग देने पर 12 एकम 12, 12 अठे 96,
यानी कि 8 आया, तो एक पैकेट में 8 पेंसिल आ सकती हैं। आ सकती क्या, बल्कि आएंगी इस प्रश्न के अनुसार। एक पैकेट में कितनी आएंगी मेरे भैया, 8 पेंसिल आएंगी। तो 304 पेंसिल यदि आपके पास हो तो कितने पैकेट की आवश्यकता होगी। तो देखिए, जब हमको एक पैकेट में पेंसिल की आवश्यकता थी तो पैकेट की संख्या से भाग दिया, ठीक। और अब हमको पैकेटों की संख्या है, तब एक पैकेट में पेंसिल की संख्या से भाग देंगे। तो देखिए, पैकेटों की संख्या बराबर पैकेटों की संख्या पैकेटों की संख्या बराबर क्या होगा, देखिए। तो कुल पेंसिल 304 हैं, कुल पेंसिल 304, और एक पैकेट में कितनी पेंसिल आती हैं, 8। तो इसीलिए 8 से कुल पेंसिल को भाग देते हैं। 8 एकम 8, पहले 30 को देते हैं, 8 त्रिक 24, कितना है, पहले 3 बार में। अब 6 बच गया, 6 दिया 4 को, जैसे ही 4 को हमने 6 दिया उसके बगल में, तो ये हो गया 64। तो 8 ने उसको कितनी बार में काटेगा, ये काटेगा 8 जो है 64 को 8 बार में, तो आ गया 38। पैकेटों की संख्या कितनी हो गई भैया, 38 हो गई। बहुत ही आसानी से आपका उत्तर आ जाएगा। हम आपको समझा रहे हैं तो टाइम ले रहे हैं, यदि आप समझ जाएंगे तो सेकेंडों में उत्तर ला सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों, क्या कहता है, कहता है कि राम कृष्ण एक संख्या पी के 3/4 से एक अन्य संख्या क्यू का 2/3 घटाता है, तो उसे अंतर के रूप में 5/8 प्राप्त होता है। यदि वह यदि वह पी के 9 गुने से क्यू का 8 गुना घटाता तो रामकृष्ण को कितना उत्तर प्राप्त होता। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और हम एकदम आपको आसानी से बताएंगे। और हम आप ये मानकर चलते हैं कि आपको जरा सा भी मैथ नहीं आता है, एकदम कॉन्सेप्ट, एकदम प्रश्न को देख देख कर बताएंगे। देखिए भैया, प्रश्न ने पहले क्या कहा, पी के 3/4 से एक अन्य संख्या क्यू का 2/3 घटाता है, ठीक। एक संख्या है पी बच्चों, ठीक, पी है, उसका कितना 3/4, तो उसको गुणा कर दो 3/4, ठीक, 3/4। एक अन्य संख्या को कलर चेंज करके लिख देते हैं। एक अन्य संख्या क्यू का 2/3 घटाता है। एक अन्य संख्या क्यू का कितना, देखिए रुक जाइए, देखिए बच्चों फिर से समझिए क्या कहता है। एक संख्या पी का 3/4, ठीक, ये रहा। और एक अन्य संख्या क्यू का कितना घटाता है, क्यू का घटाता है 2/3, 2/3 घटाता है क्यू का, ठीक। तो उसको उत्तर के रूप में क्या प्राप्त होता है, उसको उत्तर के रूप में प्राप्त होता है 5/8 प्राप्त होता है, ठीक। वो तो प्रश्न में कहता है, देखिए उसे अंतर के रूप में 5/8 प्राप्त होता है, ठीक। ये तो कह दिया उसने, ये 4 लिखा हुआ है बच्चे, 4, ठीक। ये 5, ये 3 लिखा हुआ है। तो क्या कहता है, उसे अंतर के रूप में 5/8 प्राप्त होता है। ये तो प्रश्न इतना कहा, हमने कर दिया। अब वो कहता है यदि वह 9 पी के 9 गुने से क्यू का 8 गुना घटाता तो उसे मतलब उसे उत्तर कितना प्राप्त होता। तो देखिए पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, जो समस्या आएगी या पी का मान या क्यू का मान पता चले तब हम घटाएंगे। हो सकता है इसी को सॉल्व करने पर 9p और 8p का उत्तर आ जाए। तो देखिए देखिए जब हम इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 3p, गुणा कर देते 3p/4, और ये हो जाएगा 2 माइनस लगा हुआ इसलिए लगा दिया 2q/3, और बराबर में 5/8 दिया ही गया है। इससे कोई छेड़खानी नहीं की हमने। अब देखिए भैया क्या कहता है प्रश्न, कहता देखिए भिन्न का घटाव है, भिन्न के जोड़ घटाव के लिए एलसीएम की आवश्यकता होती, तो इसलिए 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा भैया, 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। अब ये देखिए 4 इस 12 को 3 बार में काटेगा, इसीलिए इसके ऊपर वाले नंबर को यहां पर 3 से गुणा करके लिखेंगे। तो 3p था, कितना था 3p, और गुणा करेंगे तो आ जाएगा, फिर से 3 करेंगे, अब माइनस साइन लगा। ये 3 बच्चा इस एलसीएम को कितने बार में काटता है, 4 बार में, इसीलिए इसके ऊपर वाले नंबर को 4 से गुना करते हैं। माइनस के बाद देखिए 2 क्यों है,
तो इसको 4 से गुणा करेंगे क्योंकि इसके नीचे वाला जो है एलसीएम को 4 से काटता है। ठीक, 4 ये रहा। आगे तो दिया ही गया है 5/8, 5/8 दिया ही गया है तो उसको लिख दिया। अब देखिए बच्चा, अब आगे आपको समझना है, यहां से इधर आइए, यहां आके समझिए। देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 पी। ठीक, 3 तिया 9 पी और 2 चौकू 8, माइनस साइन लगा तो लगा देते हैं माइनस साइन, ये रहा माइनस साइन। 2 चौकू 8 क्यों, 8 क्यों हुआ। ठीक, अब नीचे हमको क्या दिया गया है, नीचे दिया गया है 12, नीचे 12 दिया और बराबर में कितना दिया गया है, 5/8 दिया गया है, ये दिया गया। ठीक भैया, देखिए हमसे प्रश्न कह रहा था, हमसे प्रश्न कह रहा था पी के 9 गुने से क्यू का 8 गुना घटाएं। तो यहां पर देखिए क्या आ गया, पी का 9 गुना और क्यू का 8 गुना माइनस हो रहा इतना। देखिए यहां पर इतना केवल ऊपर वाला देखिए, जो प्रश्न कह रहा था वही चीज आ गया। अब हमको लाने की आवश्यकता नहीं, केवल इस 12 को उधर भेज दें, उधर भेज देंगे तभी तो हमको ये पर्याप्त रूप से 9 पी और -8 क्यों पता हो पाएगा। ठीक, भेजिए भैया, जो भी करिए आंसर लाइए। ठीक ठीक, तो देखिए भेजते हैं। अब बचेगा हमारे पास इधर 9p -8 क्यों, 8 क्यों बचेगा, पहले 8 तो लिख ले तब क्यों लिखना, 8 क्यों। ठीक, ये क्या हुआ, क्यों क्यों नहीं लिख, 8 क्यों। अब बराबर में 5/8 दिया गया था, ये 12 5/8 दिया गया था। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये 12 उधर भाग में था, इधर आएगा तो हो जाएगा गुणे में। ठीक भैया, ठीक, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। ये देखिए पूरा यहाँ पर 8 दिया गया था, देखिए यहाँ पर 5/8 दिया गया था और ये गुणे में आया तो इधर उधर भाग में था, इधर गुणे में। ठीक, देखिए यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। ये 8 से 12 पूरी तरीके से नहीं कट रहा है, तो इसीलिए 4 से इसको काटते हैं 2 बार में और 4 से इसको काटते हैं 3 बार में, तो तब क्या हो जाएगा, यहां पर 5 यहां पर 3, 5 तिया आगे आएगा 15 और ये नीचे बचा था बटे में कितना 2, तो 15/2 बच गया, 15/2 बचा। ये कहां पर है, ऐसा ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए ही इसका उत्तर होगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत ही आसानी से हमने आपको समझाने की कोशिश की है साथियों, ये रहा उत्तर आपका। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा। क्या कहता है, कहता है कि 80 विद्यार्थियों वाली कक्षा में, 80 विद्यार्थियों वाली कक्षा में कक्षा का 1/10 भाग, कक्षा का 1/10 भाग चॉकलेट डी पसंद करता है और कक्षा का 1/20 भाग चॉकलेट ई को पसंद करता है। तो भैया चॉकलेट डी को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या और चॉकलेट ई को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर कितना है, तो ये आपको बताना। यह भी एक बहुत ही आसान और बेहतरीन प्रश्न है जो आपसे एग्जाम में आ जाए तो आपको ऐसे करना। देखिए कुल विद्यार्थी कितने दिए गए हैं, कुल स्टूडेंट, कुल छात्र कितने दिए गए हैं, कुल छात्र, कुल छात्र भैया जो दिए गए हैं वो हैं 80। कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र हैं 80, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक, कुल छात्र 80 हैं, तो कक्षा में कुल छात्र 80 हैं। ठीक, और जबकि चॉकलेट डी को पसंद करने वाले, चॉकलेट, इसको थोड़ा सा, हाँ देखिए चॉकलेट डी को पसंद कौन कौन करता है, तो चॉकलेट डी, केवल डी लिखते हैं, डी को पसंद करने वाले कक्षा के 1/10 बच्चे हैं, तो कक्षा में तो 80 बच्चे हैं, इसका 1/10 बच्चे चॉकलेट डी को पसंद करते हैं। ये 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा 8, यानी कि 8 बच्चे क्या पसंद करते हैं, चॉकलेट डी पसंद करते हैं। यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब बढ़ते हैं आगे। अब चॉकलेट ई को कौन पसंद करता, कितने बच्चे, चॉकलेट ई को कक्षा का 1/20, कक्षा में कुल 80 बच्चे हैं और उसका 1/20 भाग, उसका 1/20 भाग जो बच्चे हैं वो चॉकलेट ही, 0 से 0 कटा, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, यानी कि 4 बच्चे जो ऐसे हैं, कितने बच्चे,
4 बच्चे केवल भैया जो है चॉकलेट ई को पसंद करते हैं। तो चॉकलेट डी को पसंद करने वाले छात्र और चॉकलेट ई को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर कितना होगा? कितना अंतर होगा? डी माइनस ई, मतलब कि डी माइनस ई। बच्चों 8 है डी का और 4 है ई का, तो 8 माइनस 4 कितना आएगा? 4 आप कहेंगे। तो 4 कहां पर है? 4 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी ही सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा। बहुत ही आप एकाग्रता के साथ समझिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए भैया क्या कहता है, ये रहा। कहता दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 18 है और यदि उनके वर्गों का अंतर 360 हो, कितना हो? 360 हो, तो उनमें से बड़ी संख्या बताएं। तो देखिए भैया, कोई दो संख्या रही होंगी। कौन कौन सी संख्या? कोई संख्या एक रही होगी x और एक रही होगी y। ठीक, हमने मान लिया वो संख्याएं जो दो हैं वो x और y रही होंगी। तो उनका अंतर देखिए कितना दिया है, उनका अंतर x माइनस वाई। अंतर का मतलब उनका माइनस x माइनस वाई जो दिया गया ये है 18। और उनके वर्गों का अंतर यानी कि उनके स्क्वायर का अंतर कितना दिया गया? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दिया गया है 360। कितना दिया गया? 360। ये तो प्रश्न में ही दिया गया, अभी हमने अपनी कोई कारीगरी नहीं की है। ठीक, तो कहता है उनमें से बड़ी संख्या कौन है, ये बताएं। तो देखिए ये जो दिया गया है ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या ये ऐसा नहीं मिलता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सूत्र होता है ए, एक में ए प्लस बी और एक में ए माइनस बी। तो क्यों ना हम यहां पर वही कर दें, क्यों ना हम यहां पर वही कर दें? तो कर दीजिए। यहां पर एक्स करके दिया तो एक्स के साथ वही कर देते, एक बार एक्स माइनस वाई और एक बार एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई एक बार कर देते हैं, एक्स प्लस वाई, और एक बार कर देते हैं एक्स माइनस वाई। वो बराबर में कितना दिया गया? 360 तो दिया ही गया। अब देखिए हमको यहां पर x माइनस वाई का मान पता है। x माइनस वाई का मान देखिए यहां पर पता है हमको। यहां पर देखिए x माइनस वाई का मान कितना है? 18 है। तो यहां पर हम लोग रख देंगे इसका मान, किसका? x माइनस वाई का मान हम लोग रख देंगे। तो ठीक, रख देंगे। तो देखिए ये x प्लस वाई तो दिया नहीं गया, इसको यहीं रख देते हैं, और इनटू में ये x माइनस वाई का मान 18 रख देते हैं, और बराबर में 360 दिया गया, ये रहा। ठीक 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 ठीक। अब देखिए इसको थोड़ा ऊपर करिए, देखिए अब क्या आता है इधर बराबर में, यहां से समझिए, यहां से समझिए बच्चा। देखिए देखिए क्या कहता है, x प्लस वाई को समझने के लिए, x प्लस वाई का मान पता करने के लिए 18 एकम 18, 18 दूना 36, यानी कि x प्लस वाई का मान जो है 20 आ गया। तो अब आप नहीं बता सकते हैं क्या कि वो दो संख्याएं कौन हैं जिनका अंतर, जिनको घटा दिया जाए आपस में तो 18 बचता है, लेकिन जोड़ दिया जाए तो 20 हो जाता है। तो आप नहीं बता सकते कि वो संख्या 18 और 2 होंगी, जिन नहीं सॉरी 20 और 2 होंगी। कौन सी? 20 और 2, 20 और 2 सॉरी 18 हमको ही दिया गया है, उसका अंतर हमको इस तरह समझने में कंफ्यूजन है बच्चा, हमको क्या है कंफ्यूजन, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं। एक 19 हो और एक 1 हो, तो हम देखिए आसानी से कर सकते हैं। 19 एक संख्या रही होगी, एक संख्या एक रही होगी, अपने आप में ही सोच लेना है कि एक 19 होगी, तभी तो 19 और 1 जोड़ने पर 20 और 19 में से 1 जाती है 18। मान लिया कि आपको ये नहीं पता है, कि हम नहीं सोच पा रहे हैं कि कौन बड़ी कौन छोटी, तो देखिए आपने ये तो निकाल ही लिया है कि x प्लस वाई का मान कितना है। हम लिख देते हैं डायरेक्ट, x प्लस वाई का मान कितना? x प्लस वाई का मान आपने निकाला 20, और आपको दिया गया है x माइनस वाई का मान 18। इन दोनों समीकरण को एक पास लिखना है और देखिए जोड़ देना, क्योंकि जोड़ देना है। यहां पर प्लस का निशान, यहां पर माइनस लगा है तो माइनस का प्लस लगा दीजिए, और यहां पर प्लस जोड़ देना है। देखिए
ये प्लस प्लस ही एक्स है तो ये जुड़कर हो जाएगा 2x, माइनस प्लस माइनस फिर से माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस प्लस माइनस होता है, इसीलिए ये एक प्लस का y एक माइनस का y ये खत्म हो जाएगा। तो 20 और 18 कितना हो जाएगा? 20 और 18 कितना हो जाएगा? 20 और 18 हो जाएगा 38। 2x बराबर 38, तो x का मान कितना होगा? 2 एकम 2 और 19 बार में कटेगा, तो x का मान भैया होगा x बराबर 19 हो जाएगा। ये लीजिए बड़ी संख्या तो आपके पास आ गई है। जब 38 को 2 से काटेंगे तो 19 आ जाएगा, यानी कि x का मान क्या आ जाएगा? x का मान बच्चा आ जाएगा 19। कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। कहां पर है? ऑप्शन सी में है। देखिए सबसे बड़ी संख्या, उनमें से बड़ी संख्या 19 जो कि ऑप्शन सी में है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये रहा। क्या कहता है? कहता है एक 91 सेंटीमीटर लंबे तार को इस प्रकार दो टुकड़ों में विभाजित यानी कि काटा जाता है कि एक टुकड़ा की लंबाई दूसरे टुकड़े के लंबाई के 3/4 के बराबर हो, तो छोटे टुकड़े की लंबाई पता करें। तो देखिए भैया, तो देखिए भाई, देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है? मैंने माना, क्या कहता है? मैंने माना, यहां से मान ले, यहां से मानते हैं, माना, माना भैया कि एक टुकड़े की लंबाई, माना एक टुकड़े की लंबाई या फिर पहले टुकड़े की, फर्स्ट टुकड़े की लंबाई, ठीक, फर्स्ट टुकड़े की लंबाई कितनी है ये माना है हमने। तो ये मान लिया मैंने x मीटर है, सेंटीमीटर में दिया गया तो सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर माना, ठीक, x सेंटीमीटर। तब दूसरे टुकड़े की लंबाई, तब सेकेंड टुकड़े की लंबाई क्या हो जाएगी? तब दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या हो जाएगी? तब हो जाएगी 91 माइनस x, क्योंकि तार जो है टोटल 91 है। यदि एक टुकड़ा x है तो 91 में से उस टुकड़े को घटा देंगे, दूसरे टुकड़े की लंबाई पता चली जाएगी। ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। देखिए अब आगे क्या कहता है? प्रश्न में ही कुछ कहेगा, निर्देशन देगा। कहता है कि एक टुकड़े की लंबाई दूसरे टुकड़े की लंबाई की 3/4 है। तो यहां पर एक टुकड़े की तो लंबाई x है और दूसरे टुकड़े की लंबाई 91 क्या है? 91 माइनस x है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब वो क्या कहता है? ए भैया, कहता एक टुकड़े की लंबाई दूसरे टुकड़े के 3/4 यानी कि 3/4, 3/4 का मतलब क्या हो जाता है? 3/4 हो जाता है, 3/4। ठीक ठीक ठीक। अब ये गुणा होगा। देखिए ये जो 4 है ये बटा में है, इसीलिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर इधर आ जाएगा। यहां पर कुछ नहीं तो एक ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर हो जाएगा, यानी कि ये 4x के साथ गुणा करेगा तो 4x बन जाएगा। अब ये 3 एक बार 91 के साथ गुणा करेगा और एक बार x के साथ, यानी कि बन जाएगा, जब 91 से हम लोग गुणा करेंगे 3 एकम 3 और 3 नवा 27, यानी कि 273 बन जाएगा। क्या बनेगा? 273। और माइनस में 3x है तो 3x बन जाएगा। इतना बच गया। देखिए साथियों, अब यहां पर आप लोग देखिए, ये जो 3x दिया गया इधर, ये माइनस में है, जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा? 4x प्लस 3x बराबर 273। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। ये 273 है। ठीक ठीक ठीक। ये हुआ 7x, 7x बराबर कितना हुआ? 273 हुआ। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। देखते हैं आगे अब। हाँ तो देखिए, अब x का मान पता करने के लिए इस 7 को इससे भाग दे देंगे, यानी कि अपॉन में भेज देंगे 7 को। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 273, 273 बटा 7। तो जब 7 से हम लोग इसको काटेंगे, 7 एकम 7, 7 तिरिक 21, कितने बार में जा रहा? 7 तिरिक 21।
बच गया 6, तो 7 नवा 63, तो अब आ गया 3 के बाद 9, यानी कि x का मान कितना आया, 39 आया। x का मान कितना आया, x का मान 39 आया। ये देखिए, अब छोटे टुकड़े की लंबाई पूछा था। छोटे टुकड़े तो 91 में जब 2 भाग करेंगे तो छोटा टुकड़ा यही बचेगा, छोटा टुकड़ा यही बचेगा। जबकि दूसरा टुकड़ा क्या होता बच्चों, दूसरा टुकड़ा होता 52 मीटर, जो कि बड़ा है। 52 मीटर वाला बड़ा हो जाता, छोटा टुकड़ा 39 सेंटीमीटर ही होगा। ऑप्शन बी सही जवाब। कोई बताइए दिक्कत हुई किसी बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं आगे, आगे देखते, थोड़ा खींच कर चलते हैं बच्चे, अब थोड़ा रफ्तार बनाते हैं। देखिए कहता है, एक व्यक्ति ने एक बगीचे में 21,025 आम के पेड़ इस प्रकार लगाता है कि इस पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या के बराबर है। यानी कि उसने एक बगीचा, मान लीजिए ऐसा चौकोर बगीचा है ये, ठीक, चौकोर बगीचा है, तो उसने इस प्रकार लगाया कि जितनी, मान लीजिए कितनी पंक्तियां हैं, ये देखिए 1 2 3 4, मान लीजिए 4 पंक्ति हैं, तो इस 4 बगीचे में टोटल पंक्ति कितनी है, 4, तो वो एक पंक्ति में वृक्ष की संख्या भी 4 है। जितनी बगीचे में कुल पंक्तियां हैं, एक पंक्ति में उसने उतने ही पेड़ हैं। वो इस प्रकार लगाता है। वो सीधा आपसे कह रहा है कि 21,025 किसका वर्गमूल है, वर्गमूल निकाल दीजिए। 21,025 का वर्गमूल आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, भाग विधि से भी और ऐसे गुणनखंड विधि से हम निकालते हैं, जो साथियों आपको आसानी रहेगी। ये सबसे पहले देखिए, लास्ट में 5 है, 5 से काटते हैं। 5 चुकू 20, बचा 1 दिया उसको, 5 दूनी 10, लगातार 2 नंबर उतारे इसीलिए 0, 5 25। अब फिर से 5 से काटते क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 8 40, बचा 2, 2 दिया उसको, 5 चुकू 20, 5 एकम 5, ये 841 बच्चे आया। ये जो 841 आया, ये 29 का स्क्वायर होता है, ये केवल अभाज्य संख्या का है, तो ये 29 से ही कटेगा। देखिए भैया, ये वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, देखिए वर्गमूल भैया कैसे निकलता है गुरुजी, कैसे निकलता है। देखिए टोटल हमने गुणनखंड कितने तैयार किए, गुणनखंड 5 गुणे 5, 29 गुणे 29, तो देखिए रूट में निकाल देते हैं। रूट के अंदर रखना है 5 गुणे 5 और 29 गुणे 29, 29 गुणे 29। अब देखिए इनको पेयर बना देना है, यानी कि जोड़ा, ये 29 का जोड़ा एक, ये 5 का जोड़ा। अब ये रूट हटके जो आएगा, ये जोड़ा की बल्दी 1 निकल कर आएगा, 2 5 की बल्दी, रूट जब हटेगा तो 2 5 की बल्दी 1 और 2 29 की बल्दी, यहां पर 29 था, 2 29 की बल्दी 1 29। जब 29 और 5 का गुणा करेंगे, 9 पंजे 45 का 5 और हासिल 4, 5 दूनी 10, 4 14, 10 4 14, तो 145 का यह वर्गमूल है। 145 का वर्गमूल था, 145 इसका वर्गमूल 145, ऑप्शन सी में सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये रहा, कहता है दो संख्याओं का योग 27 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात करें। हमसे उसने कहा कि किसी भी दो संख्या, मान लिया वो संख्या एक होगी x और एक संख्या रही होगी y, तो इनका योग यानी कि इनका जोड़ जो है x प्लस y को यदि जोड़ा जाए तो 27 आता है, उसने प्लस कह दिया है। और एक बात और कहता है कि एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुना के बराबर है। यदि x को 5 गुना कर दिया जाए तो दूसरी संख्या को 4 गुना कर दिया जाए, तब भी ये बराबर रहते हैं। तो देखिए अब कहता है छोटी संख्या बताएं। तो देखिए भैया यहां पर x प्लस वाई का मान कितना दिया गया है, 27, और यहां पर 5x किसके बराबर है, 4y के। तो क्यों ना हम यहां से x 5y से यहां से x को निकाल लें। यदि हम x बराबर 4y है, इस 4y, इसको 5 यहां गुणे में इधर आ जाएगा भाग में, यानी कि x का मान कितना हो गया, 4/5y। तो अब इसको जाके इस वाले समीकरण में रख देते हैं, योग वाले समीकरण में, ठीक। तो देखिए पहले क्या दिया गया था वहां पर, पहले दिया गया, इसको लिख लेते हैं। पहले
पहले दिया लिख क्या लिए लिखा ही है। एक्स की जगह पर अब हम रखेंगे 4/5y, तो 4/5y और प्लस में y और बराबर में दिया गया है 27। ठीक, ये तो हो गया। अब देखिए भैया, यहां पर 4/5y, 4 ये 27 दिया गया है। यहां पर देखिए ये भिन्न का जोड़ बन जाता है, इसीलिए फिर एलसीएम, तो यहां पर 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये देखिए कलर चेंज कर लेते ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये 5 इधर नीचे रहेगा और यहां पर 4y दिया ही गया है। यहां पर 5y से गुना होगा, किससे गुना होगा, 5y से गुना होगा। ये रहा 5y बराबर, तो 27 दिया ही है। ठीक, अब यहां से समझिए ऊपर से कलर चेंज करे फिर ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये 5 और 4 मिलकर ऊपर हो गई 9y। ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, हो गए 9y और नीचे 5 दिया गया था, इसको इधर भेज देते हैं, उधर भेज देते हैं उसको। ठीक, 9y यहां पर बन रहा है 9y। जब इस 5 को इधर भेज देंगे तो गुणा हो जाएगा। 27 पंजे कितना होगा, 27 पंजे भैया कितना होगा, ये बताएं भाई साहब। 27 पंजे हो जाएगा 135। 135 जब y का मान ज्ञात करेंगे तो 135/9, 135/9 जब हम लोग काटेंगे इसको तो आ जाएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9 क्या हुआ, बच गया कितना, बच गया 4 दिया उसको, 9 पंजे 45, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45, यानी कि y का मान कितना आया, 15 आया। कहां पर है ये 15 ही, छोटी संख्या नहीं हो सकती, कोई जरूरी नहीं कि यह छोटी संख्या हो। पहले हमारी बात सुनिए, उसमें से एक संख्या 15 है, वो जोड़ने पर 27 आता है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, एक संख्या 12 और एक संख्या 15। 15 हमने निकाल ली थी इसीलिए 12 हमको पता चल गई। छोटी संख्या पूछता है तो 12 छोटी संख्या होती है, 15 मत लगाइएगा, ये बड़ी संख्या हो जाएगी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा, क्या कहता है, दो धनात्मक संख्याओं का योग 45 है और उनका अंतर 19 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए कोई दो संख्या x और y रही होंगी, उनका योग कितना दिया गया है, योग यानी कि उनका जोड़। तो x प्लस y को यदि जोड़ते हैं तो 45 आता है, यदि उनको घटा दे x माइनस y तो आ जाता है भैया 19। ये देखिए ये आ जाता है 19। तो क्या आपको कोई दो ऐसी संख्या पता है कि जिनको जोड़ने से 45 आ जाए और घटाने से 19 आ जाए, तो आप चाहे तो ऑप्शन वाइज भी बना सकते। देखिए इनको घटा जोड़ने पर तो 45 आएगा लेकिन घटाने पर नहीं, 5 बचता है। इनको जोड़ने पर तो आएगा, 32 में से 13 जाएगा तो 19 बचेगा, यहां तक तो ठीक। 30 और 15 जोड़ने पर तो 45 आएगा लेकिन घटाने पर 19 नहीं आएगा, ये गलत। 31 और 15 को जोड़ने से 46 आएगा, ये इसी तरीके से गलत हो गया। तो साथियों केवल ऑप्शन बी ही डिजर्व करता है, ऑप्शन बी ही केवल इससे संतुष्ट होता है, तो यही उत्तर हो जाएगा। आपको एक बार पहले ऐसे चेक कर लेना है यदि एग्जाम में बनता है तो। अगर मान लीजिए कहीं और कंफ्यूजन जनरेट करता है और भी, तो आपको ऐसे सॉल्यूशन कर लेना है, इन दोनों समीकरणों को जोड़ लेना है। तो देखिए ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, 2x बन जाएगा। ठीक, एक y प्लस का और एक y माइनस का, तो ये माइनस प्लस खत्म हो जाएगा। 45 और 59 होंगे 64, होंगे 64, तो x जब काटेंगे इसको 64 को 2 से, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान भैया आ जाएगा 32 आ जाएगा x का मान। एक संख्या 32, तो 32 से केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट है जो कि ऑप्शन बी है, जो कि हम तुक्का लगाकर ऑप्शन वाइज चेक करके पहले ही सवाल कर चुके थे। यदि एग्जाम में ऐसा प्रश्न आए तो पहले ऑप्शन देख लीजिएगा तब करिएगा। देखते हैं अगला। अगला देखिए ये रहा, वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से अधिक है। यानी कि हमने माना कि वह संख्या x है, माना कि वह संख्या, माना कि वह संख्या x है, वह संख्या x है, ठीक x है। तब देखिए भैया वो क्या कहता है, उसका 1/3, उसका 1/3 जो है वो उसका 1/3 भाग उसके 1/5 भाग से 6 अधिक है।
छह अधिक है, कितना अधिक है, छह अधिक है, यानी कि उसके 1/3 भाग और 1/5 भाग का अंतर जो है वो साथियों क्या है, छह है। समझ गए ना साथियों, कोई कंफ्यूजन तो जनरेट नहीं। देखिए वो संख्या x है, ठीक, उसका 1/3 भाग कितना होगा, ये होगा 1/3 भाग, और उसका 1/5 भाग क्या होगा, x का 1/5 भाग होगा। तो देखिए क्या कहता है, कहता है उसका 1/3 भाग उसके 1/5 से छह अधिक है, यानी कि हम 1/5 में जब छह जोड़ेंगे तब ये आपस में बराबर होगा, अगर छह जोड़ेंगे तब आपस में बराबर होगा। समझ गए ना, क्या यही कह रहा है प्रश्न, वो कह कुछ और रहा, समझ कुछ और रहे। वो कह रहा है 1/3 भाग जो है उसके 1/5 भाग और उसमें छह अधिक और जोड़ना पड़ता है तब उसके बराबर होता है, यानी कि उससे अधिक बन रहा है। जो ये 1/3 का मान है 1/5 के भाग मान में छह जोड़ेंगे तब उसके बराबर आएगा, ये बात कह रहा है। समझ गए। अब देखिए ये जो बराबर में है इधर जब आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो देखिए अब गुणा करके भी हम लिख देंगे पूरा। तो देखिए ऊपर एक्स का एक के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, x/3, x/3 माइनस उधर एक का 5 के साथ 5/3, रुक जाइए, x/5, और उधर बराबर में 6 जो प्लस में था उसको हम इधर नहीं लेके आए हैं, तो वो प्लस में ही उधर बना रहेगा, वो प्लस में ही उधर बना रहेगा। इनका देखिए भिन्न का घटाना, इसलिए हमको एलसीएम की जरूरत होगी। तो 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 5 और 3 का एलसीएम भैया 15 हो जाएगा। ये अभाज्य संख्या, इनका गुणनफल ही इनका एलसीएम होता है। इस तीन जो है, ये तीन, ये वाला तीन इस 15 को 5 बार में काटता है, इसीलिए उसके नंबर को 5 से गुना किया जाता है तो बनता है 5x। और ये 5 इस एलसीएम को 3 बार में विभाजित करता है, इसीलिए इसके ऊपर वाले नंबर को 3 से विभाजित गुणा किया गया तब हो गया 3x। बराबर में 6 दिया गया है, ठीक, यहां तक की तो कोई कंफ्यूजन नहीं, यहां तक की तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक। ये ऊपर देखिए भैया 5x और 5x में से 3x चला जाएगा तो बचेगा 2x, ठीक, कितना बचेगा, ये इसको लाइन इधर खींचिए अलग, 2x बचेगा, और नीचे 15 है आपके और बराबर में 6 है तो ये उधर चला जाएगा, 15 छिका 90, 15 छिका 90, यानी कि 2x बराबर कितना, 90 के बराबर, ठीक। तो x का मान कितना होगा, x का मान 2 कम 2 45 दूना 90, 2 यानी 90 को 45 बार में काट देगा, यानी कि वो संख्या क्या थी, वो संख्या 45 थी। ऑप्शन बी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि दो संख्याओं का योग 32 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये दो तरीके से प्रश्न बन सकता है, सबसे आसान वाला बताते हैं। कहता है दो संख्याओं का योग तो भैया 32 है, तो माना और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है। यदि दूसरी संख्या x रही होगी, दूसरी संख्या x रही होगी तो पहली संख्या उससे 18 अधिक, सॉरी कितना अधिक है, 18 अधिक, तो उसमें x में 18 जोड़ देंगे तो ये हो गई पहली संख्या और ये हो गई दूसरी संख्या। अब हमसे कहता है दोनों संख्याओं का योग 32 है, तो x प्लस और x प्लस 18 ये दोनों संख्याओं का योग हो गया, जबकि रियल में दिया गया है 32 है, ये कितना है 32 है, तो 32। अब देखिए x और x मिलकर कितना हुआ 2x, तो यहां पर आप आके समझिए, ये आके यहां पर समझिए x और x मिलकर हुआ 2x, और 18 तो वैसे ही चलता रहेगा, और 32 बराबर में दिया गया है। अब देखिए ये 18 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है, तो 2x बराबर 32 माइनस 18, 32 माइनस 18, तो 2x बराबर में कितना बचा, बराबर में बचा भैया, कितना बचेगा, बराबर में कितना बचेगा, तो बचेगा, आप क्या बताएंगे, बराबर में बच जाएगा सर 14, तो बोल क्यों नहीं रहे हो, 14 बचेगा। x का मान कितना होगा गुरुजी,
ये देखिए 2 काटेगा इसको 7 बार में। एक्स का मान कितना, एक्स का मान हुआ 7। एक्स का मान 7, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है कि एक्स का मान बताओ, उसने कहा दोनों में से बड़ी संख्या को बताइए। जब दोनों संख्या, ये तो हो गई दूसरी संख्या, एक्स हमने किसको माना, दूसरी संख्या को, और पहली संख्या इससे 18 अधिक है, इसमें 18 जोड़ देंगे तब दूसरी संख्या आ जाएगी। तो दूसरी संख्या के लिए पहली संख्या में हम क्या करेंगे, 18 जोड़ देंगे, तो 18 जोड़ेंगे तो बन जाएगी 25। ये हुआ 25। अब इस 25 और 7 में से कौन बड़ी है, तो आप कहेंगे 25, तो बड़ी संख्या 25 हो जाती है, बड़ी संख्या 25 हो गई। देखते हैं अगला। अगला देखिए ये रहा, क्या कहता है, किसी भी संख्या को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया जाता है कि एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है और दोनों भागों का अनुपात 7:5 है। कितना है, 7:5 है। समझ गए। देखते हैं अगला, क्या करते हैं, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12। कहता देखिए एक भाग, माना वह संख्या, पहले माना कि वह संख्या x है, लिखा किसी संख्या के को इस प्रकार से दो भागों, वो संख्या का एक भाग x है या संख्या x है, ठीक। तो एक भाग जो है x है, ठीक, यहाँ पर एक भाग x दिया गया है और वो कहता है दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक भाग दूसरे भाग का, दूसरा भाग पहले हमको लिखना होगा, ये लिखा दूसरा भाग x है, दूसरा भाग x, तब पहला भाग क्या हो जाएगा, उसी तरीके से जैसा भी करके लाए, पहला भाग, पहले दूसरा भाग जो है, सॉरी दूसरा भाग यदि x है तो पहला भाग क्या हो जाएगा, उससे 14 अधिक, तो x से 14 अधिक मतलब कि इसमें 14 जोड़ देंगे, ये रहा। तो देखिए भैया अब उनका अनुपात दिया 7:5। अनुपात का मतलब बट्टा भी होता है, अनुपात का मतलब बटा भी, यहां पर दिया गया पहली संख्या बटे दूसरी, मतलब अनुपात दूसरी, तो पहली संख्या, अनुपात का मतलब बटा भी होता, तो यहां पर हम लिखते हैं पहली संख्या बटे दूसरी। पहली क्या है, ये रही पहली, 7x+14, ये रहा x+14, ये रही पहली संख्या, ये थोड़ा इधर से लिखते हैं, x+14, ये रही पहली संख्या और बटे में रहा x। इसी तरीके से ये जो दिया गया 7:7 होगा पहली वाली संख्या का और 5 होगा दूसरी वाली, तो जैसे लिखा ये वाला वैसे लिख देंगे वैसे। ये देखिए हो गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ऐसे। तो देखिए आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की एक बहुत ही निंजा टेक्निक बताता हूं। ये x इधर से जाएगा तो 7x गुना हो जाएगा और ये इधर जाएगा x के साथ 5 गुना x करेगा, और इन केसों में सदैव आपको डिफरेंट पता करना होता है। तो ये x जाके इधर 7x हो जाएगा और ये 5 जाके इधर 5x, 7 और 5x में दोनों का डिफरेंट हुआ 2x, और ये 14 पंजे 70 हो जाएगा, 14 पंजे 70 हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर हुआ 70। तो x का मान कितना होगा, x का मान कितना होगा, 2×2 35 दूना 70, तो x का मान कितना हुआ, x का मान हुआ भैया 35। तो 35 क्या होगी, 35 वह संख्या थी, 35 ही वह संख्या थी जो साथियों ऐसा काम करने के लिए हमको विवश किया। ऑप्शन बी सही जवाब होगी। साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, देखते हैं तो लाइक तो बनता है, मेहनत करते हैं, और चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। कहता है यदि किसी संख्या का 1/3 उस संख्या से 6 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि सबसे पहले तो भैया हम मानेंगे कि वह संख्या x है, माना कि वह संख्या x है, माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। पहली बात तो ये कहता है उस संख्या का 1/3, किसी संख्या का 1/3 उसके उस संख्या से 6 अधिक है। देखिए इस संख्या x है, इसका 1/3 क्या होगा, 1/3 मतलब 1/3, उस संख्या से 6 अधिक है, तो उस संख्या मतलब x हो जाएगी वही संख्या, उस संख्या से 6 अधिक है। जब उस संख्या में हम 6 जोड़ेंगे और उस तब वह उसके 1/3 भाग के बराबर आ पाएगा। जो प्रश्न कह रहा आप करते जाइए, आप ये मत सोचिए कि सर ये गलत हो रहा है, कैसा हो रहा,
जो जो प्रश्न कहे बस आपको करते जाना है, समझ गए ना। बस उत्तर खुद में खुद आएगा। देखिए कहता है एक्स का जब 100/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100/3, और उधर क्या है, उधर है गुरुजी, उधर क्या है, उधर है बराबर में है, बराबर में क्या है x प्लस 6। हम चाहे तो x को इधर ले आए या 2 को उधर भेजे, 2 को उधर भेजना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना ज्यादा आसान होगा। तो देखिए यहां आके समझिए कि अब ये देखिए जब 2 को x तो इधर रहेगा ऐसे ही, जब हम 2 को उधर भेजेंगे तो लिख देते हैं एक बार दिल दरिया करके x+6। ये जब 2 को इधर हमने भेजा तो ऐसे हुआ कंडीशन, फिर हम x लिखते हैं, x बराबर, अब ये 2 सभी में गुणा करेगा, x के साथ करेगा तो हो जाएगा 2x, और इसके साथ करेगा तो ये हो जाएगा प्लस का 6, सॉरी प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक, अभी तक तो यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। ठीक है गुरुजी, ठीक 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 बच्चा, अभी तक तो कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं हुई। ठीक है बच्चा, यहाँ पर देखिए हम कुछ एक मिस्टेक करके आ रहे हैं, यहाँ पर 1/3 कह रहा था तो 1/3 ही हमको लेना था, सब जगह पर 3 लेना था, तो फिर हमसे कुछ मिस्टेक हो गया, यहाँ पर हमको क्या लेना था, यहाँ पर 3 लेना था। ठीक, अब ये 3 क्या है, x के साथ करेगा तो 3x बनाएगा, और इसके साथ करेगा तो 3×6 = 18 बनाएगा। क्यों, वही तो हम सोचे कि आसानी से इतनी जल्दी क्यों हो गया, 12 कैसे कट जाएगा। जब देखिए अब ये देखिए 3x उधर प्लस में है, इधर आएगा तो कितने में हो जाएगा, या फिर ये 18 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा। तो देखिए हम इस 18 को ही इधर ले आते हैं, या फिर इसको, चलिए हम x को लाते हैं, x ये इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो गया 3x, और वो प्लस में 18 उधर अभी भी जमा हुआ है। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये प्लस का x छोटा है और वो उधर माइनस वाला, तो आपने सुना होगा जब बोडमास का नियम लगता है जोड़ घटाना, तो जो बड़ी संख्या का साइन होता है वही साइन लगता, तो माइनस का साइन लगेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, तो इधर हो जाएगा 18, इधर क्या होगा 18। जब हम लोग काटेंगे, जब हम लोग काटेंगे x का मान पता करेंगे तो ये माइनस उधर चला जाएगा, 2 × 2 2 × 9 18, ये माइनस था, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, -9। क्या कहीं -9 है, सभी विकल्प माइनस के साथ हैं, तो ऑप्शन डी में देखिए -9 है, तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला, अगला ये रहा, कहता है दो क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 72 है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए भैया क्रमागत संख्या कौन होती है, जो लगातार आती है, यानी कि एक के बाद एक, जैसे कि 1 के बाद 2 आती तो ये क्रमागत, और 5 के बाद 6 आती तो ये क्रमागत, 10 के बाद 11 आती तो ये भी क्रमागत, यानी कि जो गिनती में एक के बाद एक आने वाली संख्या है वो क्रमागत होती है। तो आप बताइए किन दो लगातार संख्याओं का गुणनफल 72 होगा। तो सर हम ऐसे ही बता सकते हैं, ये 8 और 9 को गुणा करने पर ही आएगा, बाकी क्रमागत संख्याओं का हो नहीं सकता। तो हमसे पूछा बड़ी संख्या क्या होगी, 8 9 72, तो बड़ी संख्या 9 हो जाती है। बताइए कोई दिक्कत, किसी प्रकार की, छोटी पूछता तो 8 हो जाती, लेकिन बड़ी पूछा, इसमें कोई सोल्यूशन ही नहीं करना, लेकिन इसको सोल्यूशन करने जाओगे तो बड़ा हो जाएगा, आपसे क्या बहुत बड़ी बन जाएगी, क्योंकि आपसे कहेगा एक्स वाई बराबर एक्स वाई, यानी कि आपको द्विघात समीकरण तक घसोड़ ले जाएगा ये, लेकिन आपको ऐसे देखिए कुछ जाना वो करना पड़ा, थोड़ा तीर तुक्का लगा लिया करो वो हो जाएगा। या तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, यदि नहीं कर पा रहे, 12 एक दिया गया, मान लिया ये बड़ी संख्या ही ऑप्शन में दी गई होगी, तो 12 से एक छोटी 11, 12 का 11 से गुणा करेंगे क्या 72 आएगा, नहीं। 24 से एक छोटी, 24 और 23 का गुणा करेंगे 72 आएगा, नहीं। 9 से एक छोटी 8, 9 8 72, बिल्कुल सही आ गया। तो बड़ी संख्या कौन हो गई, 9, ऑप्शन सी सही जवाब। इस तरीके से भी आप निकाल सकते थे। देखते हैं अगला, अगला देखिए ये रहा, क्या कहता है, कहता है दो संख्याओं का योगफल 20 है और उनका अंतर भैया 16 है,
तो बड़ी संख्या बताएं, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात बताएं, ये कहता है। तो देखिए दो संख्या है, माना दोनों संख्या, एक संख्या x रही होगी, एक संख्या y रही होगी, उन दोनों का योगफल यदि जोड़ा जाए तो आता है 20 और घटाया जाए, यहां पर y लिखिए, घटाया जाए तो आता है 16। क्या कोई आप ऐसी दो संख्या बता सकते हैं? क्या आप कोई, हम तो साथियों बता सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे ही बता सकते हैं। यदि 18 और 2 ऐसी संख्या जिनको जोड़ने पर 20 आ जाएगा और घटाने पर क्या आ जाएगा, घटाने पर 16 आ जाएगा। यदि इनका अनुपात हम लोग निकालते हैं तो क्या आएगा, अनुपात हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आप बता सकते हैं, 2 9 18 और 2 एकम 2, 9 अनुपात 1 आ जाएगा। बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात निकालेंगे तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा इस तरीके से। लेकिन हम मानकर चल रहे हैं कि आप ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं संख्या, तो आपको इस केस में क्या करना चाहिए। हमने कहा था जब एक ही संख्याओं के माइनस प्लस वाले समीकरण दिए हो तो उनको जोड़ लेना है। देखिए एक्स दोनों प्लस साइन के साथ है तो जो जुड़कर 2x बन जाएगा, ये वाई माइनस के साथ और ऊपर वाला प्लस के साथ, तो माइनस प्लस घट जाता है, ये वाई खत्म हो जाएगा। और 20 प्लस 16 ये प्लस हो जाएंगे 36। तो x का मान कितना, 2 एकम 2 और 2 18 दूना 36। x का मान कितना आ गया, x का मान भैया कितना आ गया, x का मान आ गया 18। जब एक संख्या 18 है तो जोड़ने पर 20 आता तो दूसरी संख्या खामखा 2 होगी, यानी कि जब अनुपात करेंगे तो 9 अनुपात 1, वही आया सिस्टम, ऑप्शन डी होगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। आपको तीर तुक्के भी लगाना आना चाहिए, नहीं तो आप फंस भी सकते हैं। कुछ प्रश्न करने में बड़े होते लेकिन ऑप्शन से इजिली बन जाते, जैसे कि ये भी बन सकता है शायद, नहीं ये नहीं बनेगा। कहता है दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल भैया 60 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग बताएं। देखिए हम चाहे तो आपको ये डायरेक्ट प्रश्न करवा सकते हैं, लेकिन इसका हम कंसेप्ट बताएंगे। आगे एक और प्रश्न है उसमें डायरेक्ट करना बता देंगे। डायरेक्ट करना आप इसी में सीख जाएंगे, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि वो जो डायरेक्ट कंसेप्ट है वो कहां से आया और हमको क्या करना पड़ता है। माना कि कोई एक संख्या रही होगी x और कोई दूसरी संख्या रही होगी y, और कहता है उनको जोड़ने पर x प्लस वाई जो है ये आता है 40, और उनको यदि गुणा कर दिया जाए x गुणे y तो आ जाता है 60। तो उनके व्युत्क्रम, बच्चा व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम उनका उल्टा होता है, यानी कि x का हो जाएगा 1/x और y का क्या हो जाएगा 1/y। तो इनका व्युत्क्रम का योग पता करें, वो क्या करें, व्युत्क्रम का योग पता करें। यहाँ पर 60 है तो इसका होगा देखिए x 1/x, ठीक, और इसका होगा 1/y, यानी कि आपको पता करना है 1/x और प्लस 1/y, उनके व्युत्क्रमों का योग कहा है। यहाँ पर देखिए उनके व्युत्क्रमों का योग, ठीक। अब हम इनका वही एकदम सिंपल जाते हैं कि हम क्या करेंगे, इनका लेंगे एलसीएम, इनका हम लेंगे एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमको पता नहीं चल रहा एक्स वाई हो जाएगा, ऊपर जब पता नहीं चल रहा तो एक वाई प्लस एक्स हो जाएगा, वाई प्लस एक्स हो जाएगा। अब आप गौर से देखिए, अब आप इसको गौर से देखिए क्या बनकर आया, ऊपर x प्लस वाई का रूप धारण किए, नीचे गुणनफल का रूप, यानी कि आप ऊपर धर देंगे योगफल, यानी कि ऊपर धर देंगे योगफल, नीचे धर देंगे गुणनफल। तो योगफल कितना है, योगफल 40, नीचे गुणनफल 60, तो 0 से 0 कट जाएगा। अब ये बटा 4/6, तो 2 से अभी भी कट रहा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि बराबर आ जाएगा 2/3। 2/3 आ गया, कुल मिलाकर कहां पर है 2/3, देखिए ऑप्शन सी में था, ऑप्शन सी सही जवाब होगा, कोई इसमें दो राय नहीं है, बहुत इजी प्रश्न था। अब यदि आपको ऐसा प्रश्न दिखता है जैसे कि ये हम लेकर आए थे, इसीलिए दोनों एक साथ, कहता है कि दो संख्याओं का योग 30 है और उनका गुणनफल 50 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग, सीधा व्युत्क्रमों का योग पूछता है आपसे, तो बता दीजिएगा व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रमों का योग, हम व्युत्क्रम को वी लिख रहे हैं, व्युत्क्रमों का योग सीधा
योग आपको जब लिखना है तो क्या बताना है, उनका योग, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, क्या संख्याओं का योग, ठीक देखिए संख्याओं का योग लिखना है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। ये योग लिख नहीं पा रहा, कम जगह है, तो इसीलिए हम योग बटा गुणनफल लिख देते हैं। संख्याओं का योग बटा संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का योग बटा संख्याओं का गुणनफल। तो बताइए अब ये काम करना, यदि ऐसा प्रश्न दिखे तो योग कितना है, आप कहेंगे सर 30 और गुणनफल कितना 50, तो 30 बटा 50, तो 0 से 0 कट गया, कितना बचा 3/5 बचा सर जी, 3/5 कहां पर है, ऑप्शन बी में है, कहा ऑप्शन बी में नहीं, ऑप्शन ए में है 3/5, उसमें तो 5/3 है, ऑप्शन ए सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, कहता दो संख्याओं का योग 25 है और उनके बीच अंतर 15 है, कोई संख्या x और y रहा होगा, उनको यदि जोड़ा जाए तो बन जाती है 20 और यदि उनको घटाया जाए तो बन जाती है साथियों कितना, नहीं यदि उनको जोड़ा जाता है तो बन जाती है 25, कितना बन जाती है, जोड़ा जाए तो 25, देखिए कहता है योग 25 है और यदि घटाया जाए तो बचता है 20। आप कोई ऐसी दो संख्या बता सकते हैं जिनको जोड़ने से 25 और घटाने पर साथियों 20, तो हम बता सकते हैं एक संख्या 20 रही होगी और एक संख्या 5, इन दोनों को जोड़ दे, इन दोनों को जोड़ दे तो साथियों 20 और 25, 20 और 25 उनको जोड़ दे, हाँ तो देखिए जोड़ने पर यहाँ पर बता तो रहा है 15 आता है, तो दो संख्या रहेगी, एक 20 और एक 5, एक 20 और 5 को यदि जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा और इनका अंतर 15 है, इसमें कोई दो राय है बच्चा, आप चाहे तो समीकरण को जोड़कर आंसर ला सकते हैं। आप कहता उनका अनुपात, तो अनुपात हम निकाल लेते, 20 और 5 का अनुपात क्या होगा, 20 और 5 का अनुपात देखिए 20/5, इसको समान संख्या के साथ काटा जाता है 5 से, 5 चुकू 20, अनुपात का साइन 5 एकम 5, 4/1, कहां पर है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता दो संख्याओं का अनुपात 5/3 है तथा इनका अंतर 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल बताएं। देखिए यह भी प्रश्न जो है आपको बड़ी ही आसानी के साथ हम करना बताएंगे। तो देखिए जो अनुपात दिया गया है ये 5/3, मान लिया कि इनके साथ क्या है, इनके साथ कोई संख्या रही होगी, अनुपात में तो जानते हैं अनुपात क्या होता है, जो कट कर लास्ट में नंबर बचता है जो किसी से नहीं कटता है, मान लिया कि इनके साथ कोई नंबर लगा होगा, वो था x लगा था जो कटकर समाप्त हो गया है, जो कटकर समाप्त हो गया, ठीक भैया। अब कहता है 5/x है, तो ये दो नंबर थे 5x और 3x, इनका अंतर 50 है, तो इनका अंतर क्या हो रहा है, इनका अंतर 3x हो रहा है, तो इनका अंतर देखिए फिर से हम बताते हैं, कोई अनुपात ऐसा नंबर होता है जो कटने के बाद जब कटता नहीं है तब लिया जाता, तो हमने मान लिया कि 5 के साथ कोई x रहा होगा जो कट कर अनुपात में समाप्त कर दिया गया और 3 में भी x रहा होगा, ये x कटकर समाप्त हो गया तभी 5/3 बचा, तो इनका अंतर रियल में दिया गया 50, इसीलिए हम इनका भी अंतर निकाल देंगे, तो इनका अंतर 2x और रियल में 50, तो ये भी दोनों अंतर है इसीलिए बराबर, x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 2 से काटेंगे 50 को तो 25 बार में x का मान आ गया 25 आ जाएगा, 25 x का मान कितना आया साथियों 25। अब हमसे पूछता है तो उनका गुणनफल कितना होगा, तो ये 5 और 3 है x के साथ सटी हुई है, तो इनका गुणनफल कितना होगा 5x गुणे 3x, इनका गुणन हो जाएगा 5×3 = 15 और x का गुणा जब करेंगे तो ये हो जाएगा x², इनका गुणनफल कितना हो जाता है 15x² गुणन हो जाता है। तो अब यहां से समझिए, देखिए यहां से समझिए, तो देखिए 15 रखते हैं और x का मान हमको पता है कि x का मान है 25, x का मान कितना है 25, तो x² है इसीलिए ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x का स्क्वायर किया गया है इसीलिए,
तो अब देखिए 15 और 25 का स्क्वायर होता है 625। जब इसका गुणा करेंगे 15 पंजे 75, 15 पंजे 75 का 5, हासिल कितना रहा 7, 15 दूना 30 और हासिल वाला 30, 7 37, 37 का 7 हासिल 3, 15 छिका 90, 90 और 3 93, 93 75, 93 75 कहां पर है? ऑप्शन बी में है। यही उसका गुणनफल होगा, यही क्या होगा? उसका गुणनफल होगा। आप ऐसे भी चाहे तो निकाल सकते थे कि पहले दोनों संख्या निकाल लेते, फिर उनको गुणा करने के बाद प्राप्त कर सकते थे। वो भी तरीका सही था, ये भी तरीका सही है। आपको जो सही लगे वो कर सकते हैं। देखते हैं अगला। अगला देखिए ये रहा, क्या कहता है? 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग बताएं। तो देखिए ये जो सूत्र हम बताने जा रहे हैं ये तभी लागू होगा जब 1 से स्टार्ट होकर कहीं तक जाएगी। जैसे 1 से 10 तक, 1 से 20 तक, 1 से 50 तक, 1 से 1000 तक। तो संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग क्या होगा? सूत्र वो हमने कोई अपनी तरफ से नहीं बनाया, ये दिया ही गया है। जैसे कि होता है n, n का मान क्या होता है? n का मान होता है लास्ट वाली संख्या जहां तक पता करना। तो यहाँ पर n का मान कितना है? 12, क्योंकि 12 तक हमें पता करना, 1 से 12 तक जो लास्ट वाली संख्या होती है वो n होती है। तो n और फिर ब्रैकेट में n प्लस 1, फिर ब्रैकेट में n प्लस सॉरी फिर ब्रैकेट में क्या होगा? दूसरा ब्रैकेट 2n प्लस 1 बटे 6। ये होता है सूत्र। इसी सूत्र पर रख दीजिए, बस हो जाएगा काम। तो चलिए हम रखते हैं, इसी सूत्र पर रखते हैं। तो देखिए n का मान है 12, तो ये रखा 12। जब n में 1 जोड़ेंगे तो 12 1 13। यहाँ पर देखिए 12 दूना 24, 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, ये हुआ 25। और नीचे है 6, नीचे क्या है? 6। ये 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यहाँ पर 6 दूनी 12 बची, 6 दूनी 12 बचे बच्चा। अब ये 2 25 से गुणा करने के बाद हो जाएगा 50, बराबर में क्या बचेगा अब हमारे पास? 13 गुणे 50, 13 गुणे 50, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 और 1 जीरो, 650 कहाँ है? 650 देखिए ऑप्शन सी में है। ये हो जाएगा इनके वर्गों का योग, ऑप्शन सी सही जवाब। साथियों यह वीडियो कैसी लगी बताएं। ये प्रश्न समाप्त हुए, आज का वीडियो समाप्त हुआ। यह वीडियो कैसी लगी इसको लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बात करें इसके पीडीएफ की, तो इसका पीडीएफ आपको नीचे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया गया होगा, वहां से मिल जाएगा, और डायरेक्ट पीडीएफ लिंक दिया गया होगा, वहां से भी मिल जाएगा। तो साथियों व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। वहां साथियों 2025 की लेटेस्ट बुक का पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।